अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये गुंजे उर्दू 3 है। देखिए। हेलो बच्चों, गौर करें, हर बुरे काम में, हर गलत काम में झूठ का बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए अपने आप को झूठ से बचाइए, झूठ ना बोलें और झूठ ना सुने। दानिशमंद तोता, दानिशमंद अक्लमंद की मीनिंग में आता है। पुराने ज़माने की बात है, एक सौदागर के पास एक खूबसूरत तोता था। ये तोता बड़ी अच्छी बातें किया करता था। सब घर वाले उससे मोहब्बत करते और उसका ख्याल रखते थे, गोया वो घर वालों की आँख का तारा था। उसे बहुत अच्छे अच्छे खाने मिला करते। पूरे इलाके में इसकी बातों की धूम मची हुई थी। लोग उसे दूर दूर से देखने आया करते थे, लेकिन तमाम तारीफ़ों के बावजूद वो सोचता रहता था कि किसी तरह एक ना एक दिन आज़ादी हासिल कर लेगा। अपने दिल की बात वो किसी पर ज़ाहिर नहीं करता था। एक दफ़ा उसका मालिक, जो एक सौदागर था, किसी दूसरे मुल्क को तिजारत की गरज से जा रहा था। उसने घर वालों से पूछा कि वो उनके लिए क्या लाए। हर एक ने अपनी पसंद बयान की। सौदागर ने यही बात तोते से भी पूछी। वो बोला, जब आप जंगल से गुज़रें तो वहाँ के तोतों को मेरी तरफ से कहें कि तुमसे मिलने को मेरा दिल तरस रहा है। तुम आज़ाद हो, बागों और जंगलों में मज़े कर रहे हो। मैं यहाँ क़ैद में हूँ और हर वक्त तुम्हें याद करता हूँ। सौदागर ने तोते से वादा किया और सफ़र पर रवाना हो गया। सौदागर जंगल से गुज़र रहा था कि उसकी नज़र कुछ तोतों पर पड़ी। उसने घोड़ा रोककर अपने तोते का पैगाम सुनाया। पैगाम सुनते ही एक तोता थर थर काँपने लगा। और फिर बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सौदागर को तोते की मौत का बेहद अफसोस हुआ। उसने सोचा कि तोता ज़रूर मेरे तोते का कोई रिश्तेदार है जो उसका हाल सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। जब सौदागर अपने वतन वापस आया और घर वालों में तोहफे तकसीम कर चुका तो तोते ने पूछा, आपने मेरी फरमाइश भी पूरी की है या नहीं? तोते ने पूछा, आपने मेरी फरमाइश भी पूरी की है या नहीं? सौदागर ने ठंडी सांस भरकर तोते को सारा किस्सा सुनाया। जो ही तोते ने ये किस्सा सुना, वो भी थर थर काँपने लगा और फिर बेजान होकर पिंजरे में एक तरफ गिर गया। सौदागर और उसके घर वालों को तोते की मौत का बेहद अफसोस हुआ। कुछ देर बाद सौदागर ने पिंजरा खोला और तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। चंद लम्हों के बाद तोते ने पर फड़फड़ाए और एक दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठा। ये देखकर सौदागर हैरान हो गया। तोते ने सौदागर से कहा, मेरे साथी ने अपने अमल से मुझे आज़ाद होने की तरकीब बताई थी। उसने बताया
کہ آزادی کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر طوطا خوشی خوشی اپنے وطن کی طرف اڑ گیا۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ آپ جن پرندوں کے نام جانتے ہیں انہیں اردو انگریزی میں لکھیے اور دیکھیے کہ جماعت میں سب سے زیادہ نام کس نے لکھے ہیں۔ فی الوقت تو اب دیکھیے چڑیا، کوا، کبوتر، چیل دیے ہیں۔ چڑیا اسپیرو، SPARROW، اسپیرو۔ کوا کرو، CROW۔ کبوتر پجن، PIGION، پجن۔ چیل ایگل، EAGLE، ایگل۔ یہ دیکھیے الف ایکسرسائز ہے۔ ذیل کی عبارت پڑھیے، اسم، ضمیر اور فعل کی نشاندہی کیجیے اور جدول میں لکھیے۔ اس سبق سے بھی ان لفظوں کو چن کر جدول میں لکھیے۔ اب دیکھیے اسم، ہر نام کو، خواہ وہ انسان کا ہو، جانور کا ہو، چیز کا ہو یا مقام کا ہو، نام کو اسم کہتے ہیں۔ ضمیر، نام کے بجائے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور فعل، اسم اور ضمیر سے جو کام ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ نوشین اپنی دوست آفرین کے گھر گئی۔ وہاں اس نے آم، جام اور سپوٹے کے درخت دیکھے۔ اس کے گھر میں یہی نہیں بلکہ کئی پھول والے پودے بھی ہیں، جیسے گلاب، جوہی، موگرا، چنبیلی، گیندا وغیرہ۔ آفرین نے ایک بڑے سے گلاب کے پھول کی پتیاں توڑ کر نوشین کو دی، جسے نوشین نے اپنی کتاب میں رکھ لیا۔ اسم، نوشین، آفرین، آم، جام، گلاب۔ ضمیر، اس نے، اپنی، اس کے۔ فعل، گئی، دیکھے، رکھ لیا۔